बहुत पुरानी समय की बात है। दूर दूर तक फैले एक विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, बहती नदियां और चारों ओर प्रकृति की खूबसूरती। जंगल इतना सुंदर था कि हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट मानो संगीत सा बजा करती थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक चीज ऐसी थी जिसने जंगल के हर जीव का चैन छीन लिया था। वो था जंगल का सबसे शक्तिशाली और डरावना शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज का आतंक। सिंहराज बेहद ताकतवर था। उसका आकार इतना बड़ा था कि जब वो चलता जमीन हल्की कांपती। उसके दांत चमकते, आंखों में आग थी और दहाड़ इतनी तेज मानो पूरा जंगल हिल जाए। वो रोज शिकार करता, कभी हिरन, कभी भैंस, कभी कोई छोटा सा जानवर। धीरे धीरे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, एक बूढ़े हिरन ने कहा। हमें कुछ करना होगा, बंदरों का दल चिल्लाया। लेकिन क्या? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। हर तरह का जानवर वहां मौजूद था। हाथी, गधे, भेड़िए, खरगोश, लोमड़ी, तोते, कछुए, सब ने इस बात पर सहमति जताई कि अगर वे रोज मिलकर शेर को एक जानवर भेजेंगे तो शायद वो बाकी को ना मारे। बहुत सोच विचार के बाद ये प्रस्ताव शेर के सामने रखा गया। शेर गुर्राया, ठीक है, अगर रोज एक जानवर मेरे पास आएगा तो मैं बाकी पर हमला नहीं करूंगा। जंगल के जीवों ने राहत की सांस ली। खरगोश की बारी। कई दिन बीत गए। रोज एक न एक जानवर शेर के पास जाता और जंगल बच जाता। लेकिन एक दिन बारी आई खरगोश की। वो छोटा था, नाजुक था, लेकिन दिमाग उसका तेज था। उसने सोचा, अगर मैं भी जाऊंगा तो बच नहीं पाऊंगा। क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा भी भला हो जाए और जंगल हमेशा के लिए शेर से मुक्त हो जाए। उसके मन में एक विचार आया, एक अद्भुत चतुर चाल। देर से पहुंचना। उस दिन खरगोश जानबूझकर बहुत देर से चला। शेर भूखा था, चिढ़ा हुआ था, घास पर पंजों से गुस्से में खरोंचे डाल रहा था। जैसे ही खरगोश पहुंचा, शेर दहाड़ा, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं अभी तुझे खा जाऊंगा। खरगोश ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर चला था, लेकिन रास्ते में क्या? बोल, शेर गरजा। खरगोश बोला, एक और शेर ने मुझे रोक लिया। वो कह रहा था कि वो असली राजा है। वो बोला, सिंहराज तो बूढ़ा हो गया है, अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। शेर की आंखों में आग भड़क उठी। क्या? दूसरा शेर मेरे जंगल में मुझे चुनौती देगा? अभी चल। खरगोश ने मासूमियत से कहा, जी महाराज, वो बहुत खतरनाक लग रहा था, मैं तो किसी तरह बचकर आया हूं। अब शेर बेहद गुस्से में था। जंगल की जमीन उसके भारी कदमों से कांप रही थी। कुएं का रास्ता। खरगोश ने शेर को घुमावदार रास्तों से ले जाना शुरू किया। कभी पत्थरों वाली पगडंडी, कभी झाड़ियों के बीच से, कभी ऊंची ऊंची घास के बीच से। शेर गरज कर बोला, जल्दी चल, मैं देखना चाहता हूं वो कौन है जो मुझसे बड़ा बनने चला है। आखिरकार खरगोश उसे एक पुराने, गहरे और शांत कुएं के पास ले आया। कुआं बहुत पुराना था, पानी साफ और स्थिर था। रात होने लगी थी और चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। इससे पानी में हर प्रतिबिंब बहुत साफ दिखता था। खरगोश धीरे से बोला, महाराज, वो अंदर छुपा है, बहुत डरपोक है। जब मैंने आपको बुलाने की कोशिश की तो वो गुस्से में दहाड़ उठा। शेर ने धीमे कदमों से कुएं के पास आकर झांका। परछाई का धोखा। कुएं के पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसे लगा कि ये कोई दूसरा शेर है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो दहाड़ा। कुएं के पानी ने भी उसी की दहाड़ गूंजकर वापस उछाल दी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कोई दूसरा शेर है। मैं तुझे अभी दिखाता हूं। शेर ने उछाल मारकर सीधे कुएं में छलांग लगा दी। अंत। शेर पानी में गिरा। गहरे कुएं से बाहर निकलना उसके बस का नहीं था। बहुत देर तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। खरगोश ऊपर खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने चुपचाप हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही जंगल का असली भला था। जंगल में खुशी की लहर। अगले दिन जंगल के सारे जानवर एकत्र हुए। खरगोश ने पूरी बात बताई। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई।
पक्षियों ने गीत गाए, हिरन नाचे, बंदरों ने पेड़ों पर कूद कूद कर जश्न मनाया। सब ने खरगोश को जंगल का सबसे समझदार और